मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, सबको हमारे प्रिय प्रभु यीशु के मधुर नाम में सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज फिर हम एक और नए संदेश की ओर बढ़ते हैं, इसलिए कि आपको मालूम है जो आपके हाथ में एक मसीह व्यक्ति जो बाइबल पढ़ता है उसे जरूर बाइबल के बारे में, प्रभु का वचन के बारे में जरूर बहुत सारी बातें तथा बुनियादी बातें जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैं इस विचार से इस वीडियो को बनाया ताकि आप इस वीडियो के द्वारा वचन को समझ सके कि परमेश्वर का वचन क्या है, अर्थात बाइबल क्या है। तो इसलिए मैं प्रभु के दास होने के कारण और जैसा कि मैं वचन को अनुभव करता हूँ, समझता हूँ, पढ़ता हूँ, प्रेम करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिए हैं उसी विचार से, ताकि आपके जीवन में आपका आत्मिक जीवन मजबूत हो। इसलिए मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है। तो आइए बिना समय को नष्ट किए हुए डायरेक्ट हम वचन में, संदेश में बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो यह है, व्हाट इज़ द बाइबल। इसका अर्थ ये होता है बाइबल क्या है। तो मसीह में प्रियो, सबसे पहली बात है जो बाइबल है वह परमेश्वर का वचन है। वह ना किसी मनुष्य का है, ना किसी पादरी का है, ना किसी प्रकार का उसमें गलत बातें हैं, परंतु वह परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा मनुष्य जाति के लिए दिया गया एक बहुत बड़ा उपहार। परमेश्वर के द्वारा दिया गया मनुष्य जाति के साथ संगति रखने के लिए परमेश्वर मनुष्य से संबंध बनाए रखने, बातचीत करने के लिए बहुत बड़ा परमेश्वर का दिया हुआ तोहफा है। इसलिए मसीह लोग, खास करके परमेश्वर के दास, बहुत प्यार से वचन को पढ़ते हैं। इसलिए तो ये उपहार है, और जब कोई उपहार को ग्रहण करता है उसके जीवन में कितना बड़ा आशीष मिलता है। और यह है परमेश्वर का उपहार। इब्रानियों 4:12 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक मनुष्य को दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण, आपका आत्मा को, और आपके गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे शरीर के अंदर जो कुछ है उस सभी को आर पार छेदता है, और आपके मन के अंदर जो भावना और विचार हो उसको जांचता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बाइबल है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर मुझसे बात करेंगे, इस विचार से आप पढ़िए। धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम की महिमा स्तुति होने पर आइए हम दूसरी बात की ओर बढ़ते हैं। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर का जो वचन है, अर्थात बाइबल में जो कुछ लिखा गया वह परमेश्वर का एक्सपीरियंस, परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर आदि अंत, अल्फा ओमेगा, प्रथम अंतिम, परमेश्वर प्रकृति को जन्मदाता, सृष्टिकर्ता, महान, ईश्वरों का ईश्वर, परम प्रधान, राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान, अतुल्य, अमर, अविनाशी, सर्वदा ज्योति में रहने वाला, उसका अनंत काल का पिता है वो। इस तरह से परमेश्वर जो मनुष्य के साथ दर्शन करता, मनुष्य से बातचीत करता है, उत्पत्ति से प्रकाशित वक्त पूरा परमेश्वर का वचन के अंदर बाइबल में परमेश्वर की कहानी, सच्ची घटना लिखा है। जो विश्वासी बाइबल को पढ़ता है वह आज भी परमेश्वर का दर्शन करता है, और यह 100% पूर्ण और सत्य है। इसलिए बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है और पवित्र है। इसलिए जब आप इसे पढ़ें तो आप याद रखें परमेश्वर आपको दर्शन देंगे, इस विचार से पढ़ें। आइए अब हम तीसरी बात की ओर पढ़ते हैं, बाइबल क्या है। बाइबल परमेश्वर के द्वारा लिखा हुआ एक पवित्र ग्रंथ, अर्थात पवित्र पुस्तक है, जो पूरे मानव जाति के लिए दिया गया पवित्र, परमेश्वर की ओर से पवित्र पुस्तक है। और जब इंसान इसको पढ़ता है तो क्या क्या फायदा होता है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 16 और 17, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। जरूर परमेश्वर 40 लोग के द्वारा इस्तेमाल करके पूरा बाइबल को लिखा, परंतु ये बाइबल को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर बहुत बड़ा अपना योगदान और हाथ दिया है। और इस बाइबल को, संपूर्ण बाइबल को लिखने के लिए परमेश्वर 40 लोगों को प्रेरणा दिया। उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य से भरा, और पवित्र आत्मा की वो प्रेरित होकर, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर वो लोग पवित्र बाइबल को लिखे। और जब बाइबल इंसान पढ़ता है तो याद रखिए परमेश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा देता है परमेश्वर, प्रचार करने के लिए प्रेरणा देता है परमेश्वर, भविष्यवाणी करने के लिए। इस तरह का प्रेरणा होता है जो करने के लिए परमेश्वर उत्साहित करता है। और चौथी बात जो है, बाइबल जो है परमेश्वर के द्वारा मनुष्य जाति के लिए
भविष्य के लिए बताए जाने वाला एक दर्शन शास्त्र है, यानी मार्गदर्शन पवित्र शास्त्र करता है, वचन करता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है, वचन पढ़ता है, बाइबल को अध्ययन करता है, मनन करता है, पवित्र आत्मा उसको भविष्य के लिए कौन रास्ता में चलते उसको बताता है। परमेश्वर के जो वचन है वो आपको आगे की ओर अगुवाई करता है। आप मसीह की ओर बढ़ते हैं, आप स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं, आप दूसरों के लिए भलाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं और आप परमेश्वर के लिए सही कदम उठा पाते हैं। इस तरह से पवित्र शास्त्र आपको पॉजिटिव मनुष्य, सकारात्मक मनुष्य बनने रहने में मदद करता है। भजन संहिता और 119 अध्याय का 105 वचन में लिखा है, तेरा वचन, तेरा बाइबल मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला। जब आपके जीवन में अंधकार है तो आप उस अंधकार में ज्योति जलाने के लिए बाइबल इस्तेमाल करें। जीवन जब यात्रा कर रहे हैं, आपके पाँव के लिए जो ठोकर का कारण है, शैतान, शत्रु, पाप, अधर्म, श्राप, ये सारी बातों को दूर करके परमेश्वर का वचन इस्तेमाल करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। बाइबल आपको स्वर्गीय स्थान में पहुंचाने का परमेश्वर इसके अंदर तरीका, योजना, परमेश्वर कई सारे वचन को डाला है ताकि पढ़ने वाला व्यक्ति सिद्ध बने और भले कामों के लिए तत्पर और तैयार हो जाए, ताकि प्रभु के राज्य के लिए उपयोगी पात्र बने। आज के संदेश में इतना ही। तब तक के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आप इस हमारे वीडियो को पहली बार सुन रहे तो ज़रूर द लिविंग गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मैसेज ज़रूर आप तक पहुंचे जल्द ही। तथा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। सबको धन्यवाद। जय मसीह।